तो डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं आपके स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन की एक्सरसाइज 10.2। तो उससे पहले कुछ फॉर्मूले हैं वो मैं आपको बताता हूँ स्ट्रेट लाइन में। सबसे पहले आपको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस की इक्वेशन क्या होंगी, इनकी हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइंस की इक्वेशन देखिए। ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ओरिजिन। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल और ये आपका एबव दी एक्स एक्सिस, तो ये डिस्टेंस आपकी पॉजिटिव हो जाएगी किस पर, वाई एक्सिस पर। और ये एक्स एक्सिस के पैरेलल बिलो, ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये आपकी किस में हो जाएगी, नेगेटिव। तो हमें इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, equation of a line parallel to x axis, equation of a line parallel to x axis, equation of a line parallel to the line, equation of a line parallel to the x axis। अब x axis के पैरेलल, अब above है या below, अगर above है तो कितना हो जाएगा, y is equals to ये हो जाएगा एबव के लिए, और अगर बिलो है तो माइनस हो जाएगा बिलो के लिए, माइनस है। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एबव, एक्स एक्सिस से एबव है तो y इक्वल टू a, तो ये अलोंग द एक्स एक्सिस y एक्सिस। अब और अगर बिलो है एक्स एक्सिस के तो y इक्वल टू माइनस है। ऐसे ही आपके वर्टिकल, इसमें देखिए ये आपका x एक्सिस और ये आपका y एक्सिस, ये ओरिजिन, ये राइट हैंड साइड पर पैरेलल टू y एक्सिस, तो इस डिस्टेंस को b, और लेफ्ट हैंड साइड में पैरेलल टू y एक्सिस तो ये माइनस b हो जाएगा। तो यहां पर ये x इक्वल टू b हो जाएगा और ये x इक्वल टू माइनस b। तो यहां पर लिखना पड़ेगा इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन यहां लिख देता हूं, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। अगर राइट हैंड साइड की तरफ है तो x इक्वल टू b हो जाएगा, राइट हैंड साइड, राइट साइड की तरफ है तो, और अगर लेफ्ट साइड की तरफ है तो x इक्वल टू माइनस b, ये लेफ्ट साइड। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इक्वल टू माइनस बी। अगर लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है या पैरेलल टू y एक्सिस है तब उनकी इक्वेशन ये होगी। और इक्वेशन ऑफ x एक्सिस और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, तो उसके लिए जैसे इक्वेशन ऑफ x एक्सिस देखिए आगे नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस एंड इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस तो y इक्वल टू 0 हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, y एक्सिस के लिए क्या इक्वेशन हो जाएगी, x इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस एंड इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। वहां पर पैरेलल आ रहा था
और यहाँ पर पैरेलल नहीं है, यहाँ इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस के लिए, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। अब देखिए आपका जो फॉर्मूला है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द वन पॉइंट, इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through the one point x1 comma y1, equation of a line passing through the one point x1 comma y1 when slope is given। और इस लाइन का स्लोप क्या होगा, m when slope of the line m, then तब इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होगी, तब इक्वेशन ऑफ अ लाइन y माइनस y1 and x माइनस x1, तब आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द वन पॉइंट व्हेन स्लोप ऑफ द लाइन m, देन तब इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या हो जाएगी, y माइनस y1 एंड x माइनस x1। इसको पॉइंट स्लोप फॉर्म भी कहते हैं, इसको कहते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म भी क्या बोलते हैं इसको, पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through the two point, equation of a line passing through the 2 points, 2 points से पास हो रहा हो x1 y1 and x2 y2, तब इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होगी, पहले स्लोप बिटवीन 2 पॉइंट, वही m, अगर मैं इसके स्लोप निकालूंगा m इक्वल टू y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, ये स्लोप आ जाएगी। अब इसी वाले फॉर्मूले में m की वैल्यू पुट कर दूं तो मेरा ये इक्वेशन आ जाएगी, y माइनस y1 m के प्लेस पर y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 एंड x माइनस x1, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट। इसका भी यूज होगा, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट। और एक है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, एक देखिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में देखिए कोई लाइन, ये आपका y एक्सिस, ये x एक्सिस, कोई लाइन y एक्सिस को किसी पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रही है, यहां से पास हो रही है लाइन, तो हम इसको ये c से डिनोट कर रहे हैं, ये c हमारा y इंटरसेप्ट होता है, c हमारा y इंटरसेप्ट, और ये जो स्लोप है m इक्वल टू tan थीटा, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, y इक्वल टू mx प्लस c, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन होती है। इनके डेरिवेशन कभी नहीं आते, डेरिवेशन कभी यूज नहीं होते, सीधे डायरेक्ट फॉर्म में यूज करते हैं हम इनके। और ये आपका y इंटरसेप्ट, इसको बोलते हैं c को, c इक्वल टू y इंटरसेप्ट, ये हमारा y इंटरसेप्ट होता है, y इंटरसेप्ट, इसको y इंटरसेप्ट बोलते हैं। हम इनके डायरेक्ट यूज करते हैं, ये कभी आपके डेरिवेटिव डायरेक्ट नहीं होते, न डेरिवेशन के लिए यूज, ये आपसे कभी फाइंड भी करे जाते हैं, हम सिर्फ क्वेश्चन में इनका डायरेक्ट यूज करेंगे। ये आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया। अब
एक और है आपके नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म देखिए, नॉर्मल फॉर्म में क्या है, जैसे कोई ये लाइन ये पास हो रही है आपके एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन, ये वाई एक्सिस, और ओरिजिन से इस पर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आपके ओरिजिन से इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस p, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, पॉजिटिव अल्फा एंगल बनाती है, पॉजिटिव अल्फा एंगल। तब इसकी इक्वेशन क्या होती है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। p क्या है यहाँ पर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, p इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपकी ये p, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। तब हम इस इक्वेशन का x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, ये नॉर्मल फॉर्म में हम इस इक्वेशन का यूज करते हैं। एक और है आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म में कोई लाइन एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर इंटरसेप्ट करते हैं। कोई लाइन एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर, ए के कोऑर्डिनेट हमने ले लिए 0, a, 0 और बी के पॉइंट हमने ले लिए 0, b। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, तब लाइन की इक्वेशन क्या होगी, पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट, 2 पॉइंट से पास हो रही है, तो क्या हो जाएगी, y माइनस y1 x1 y1, ये y1 आपका 0, y2 b माइनस 0 और x2 0 माइनस a और x माइनस x1 a। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से a का मल्टीप्लाई हो जाएगा ये माइनस ay, और ये आपका b का मल्टीप्लाई होगा bx और माइनस ab को जब ट्रांसफर करेंगे ab उधर, ये ay उधर चला जाएगा, तो ab इक्वल टू bx प्लस ay। बोथ साइड को हम ab से डिवाइड कर देंगे, बोथ साइड डिवाइडेड बाय ab, तो ab से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, x अपॉन a प्लस y अपॉन b। तो इक्वेशन ऑफ इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट फॉर्म आ जाएगी आपकी, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इसको याद रखिएगा, यही सारी इक्वेशन थी, इक्वेशन ऑफ। अब मैं आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट कराता हूं, देखिए एक्सरसाइज एक्सरसाइज 10.2 एक्सरसाइज 10.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 10.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट द इक्वेशन फॉर द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये मैंने बता ही दिया था, एक्स एक्सिस के लिए इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस के लिए y इक्वल टू 0 और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, तो y एक्सिस के लिए x इक्वल टू 0। ये मैंने इक्वेशन बता चुका था अभी। अब ये सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, पासिंग थ्रू द पॉइंट -4, 3 एंड स्लोप। अब देखिए आप पॉइंट गिवन है आपको, पॉइंट -4, 3 और स्लोप भी आपका गिवन है n इक्वल टू 1/2, स्लोप भी गिवन है 1/2 और पॉइंट भी गिवन है आपको। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है और स्लोप भी आपको गिवन है, ठीक है ना। तो कौन सा पॉइंट स्लोप फॉर्म, पासिंग थ्रू द 1 पॉइंट, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द 1 पॉइंट। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या हो जाएगी, y माइनस y1 एंड x माइनस x1, इसको पुट कर देंगे, ये हमारा x1 y1, तो y माइनस y1 3 एंड
1/2 और x माइनस x1 -4 तो +4 हो जाएगा। 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2/-6 और ये x + 4 ले जाइए दोनों को उधर 2y को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो x - 2y 6 उधर जाएगा प्लस का तो +10 = 0। ये आपकी इक्वेशन आ गई। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन ये निकला है। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द वन पॉइंट एंड स्लोप गिवन है आपको, तो ये इक्वेशन यूज करेंगे इसमें फॉर्मूला डायरेक्ट। अब देखिए इसमें आपके जो क्वेश्चन है थर्ड भी ऐसा ही है और ये फोर्थ भी एज इट इज है आपका सेम ऐसे ही है, और ये आपका फिफ्थ वाला इंटरसेक्टिंग द x axis at a distance of the 3 unit to the left of the origin with the slope -2। अब देखिए इंटरसेक्टिंग द x axis at a distance of the 3 unit to the left side of the origin के लेफ्ट साइड में वो 3 यूनिट की डिस्टेंस। तो देखिए जरा कैसे ये क्वेश्चन नंबर आपका, ये क्वेश्चन नंबर है आपका फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में एक लाइन पास हो रही है आपकी जो एक्स एक्सिस को ओरिजिन के लेफ्ट साइड में इंटरसेक्ट कर रही है। किस पर? ये आपका दिया 3 यूनिट, यहां से यहां तक ये डिस्टेंस 3 यूनिट, तो ये कितना हो जाएगा -3,0 और इसकी स्लोप भी गिवन है विद स्लोप -2। इसकी जो स्लोप गिवन है वो -2 है। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द वन पॉइंट, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू the one point -3,0 and slope कितना है -2, स्लोप -2। सो इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी? सो इक्वेशन y - y1 0 m -2, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द वन पॉइंट। पहले लिख लीजिए फॉर्मूले को y - y1 m x - x1 पुट करिए इसमें y1 0 m -2 x - x1 -3 तो +3 हो जाएगा। तो y = -2x - 6 ट्रांसपोज कर दीजिएगा 2x + y + 6 = 0। तो ये इक्वेशन ऑफ अ लाइन आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन इक्वेशन नंबर 5। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, intersecting the y-axis at a distance of the 2 unit above the origin and making an angle 30 degree with the positive direction x-axis। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने बोला है इंटरसेक्टिंग द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ द 2 यूनिट अबव द ओरिजिन से अबव यानी यहां पर ये 2 यूनिट पर इंटरसेक्ट करिए कोई लाइन, ये लाइन, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। तो ये 2 यूनिट पर या फिर 2 यूनिट डिस्टेंस पर इसको इंटरसेक्ट करिए वाई एक्सिस को, और ये स्लोप जो एंगल बनना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ वो बना 30 डिग्री का, ये 30 डिग्री का एंगल बनना है लाइन का। तो मैंने अभी बताया था आपको ये क्या हो जाएगा हमारा वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा। वाई इंटरसेप्ट को हम किससे लेते हैं? सी से। वाई इंटरसेप्ट हमारा सी = 2 हो जाएगा। वाई इंटरसेप्ट सी। अब स्लोप m = जो थीटा दिया है 30 डिग्री, तो m = tan थीटा। जब भी एंगल गिवन होता है तो हम स्लोप इससे निकालते हैं, तो m = tan 30 और tan 30 को क्या लिख सकते हैं हम 1/√3।
तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होगी, y इक्वल टू mx प्लस c। m कितना है 1/√3 x और c कितना है हमारा 2। तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। ये हो गई इक्वेशन ऑफ अ लाइन, 6 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट, पासिंग थ्रू द पॉइंट, 7th वाले में इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट, 7th क्वेश्चन उससे हो जाएगा पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट से। और 8th वाला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट एंड एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज 30 डिग्री। तो देखिए ना, इसमें आपके 8th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन में ये एक्स एक्सिस और ये आपकी वाई एक्सिस ओरिजिन, ये लाइन आपकी, और यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पे डिनोट की गई है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन पर 5 यूनिट, ये ओरिजिन से 5 यूनिट परपेंडिकुलर डिस्टेंस को p से p इक्वल टू 5, और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितने का एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, ये एंगल 30 डिग्री पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो अल्फा इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्म, सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। तो x cos 30 प्लस y sin 30 इक्वल टू 5 cos 30 √3/2 प्लस और sin 30 1/2, एलसीएम ले लेंगे 2 एलसीएम आ जाएगा, तो √3x प्लस y, जो एलसीएम वाला 2 आएगा वो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी नॉर्मल फॉर्म में। या सो इक्वेशन ऑफ अ लाइन आप ऐसे भी लिख सकते हो, परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, और ये आपकी इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म में आपका ये हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका 9th भी, द वर्टेक्स ऑफ द PQ आर गिवन किए गए हैं, इक्वेशन ऑफ अ मीडियन फ्रॉम द वर्टेक्स आर। तो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन नंबर 9 में, जो 9 क्वेश्चन है, ये आपका ट्राइंगल है PQR, इनके आपको वर्टेक्स भी गिवन है 2,1, और ये आपका Q -2,3, और R भी गिवन है आपका 4,5। तो देखो इस पॉइंट से R से इस पर एक मीडियन ड्रॉ की गई है, और मीडियन क्या करती है, अपोजिट साइड को बाइसेक्ट कर देती है, अपोजिट साइड को क्या कर देती है, वो बाइसेक्ट। तो PQ को ये क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, यानी SQ इक्वल टू SP। तो S इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ, तो ये मिड पॉइंट बन जाएगा, मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2/2 y1 प्लस मिड पॉइंट से इसके पॉइंट आ जाएंगे, तब इक्वेशन ऑफ अ मीडियन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ये इक्वेशन ऑफ अ मीडियन RS। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन का फॉर्मूला लगा देना, तो आपकी इक्वेशन ऑफ द मीडियन आ जाएगी। तो इसमें बहुत सिंपल है, आप कर लोगे इसे। अब 10th वाला भी ऐसे ही है,
देखिए 11, a line is perpendicular to the line segment. A line perpendicular to the line segment joining the point 1, 0 and 2, 3 divide in the ratio 1:n. तो find the equation of the line. अब देखिए इसको 11 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या किया है, इसी ये 2 पॉइंट है, इसको ज्वाइन किया गया है, इन 2 पॉइंटों को ज्वाइन किया गया है, इससे लाइन सेगमेंट मिल जाएगा। यदि आपका 1, 0 एंड 2, 3 1, 0 एंड 2, 3 ये ज्वाइन करने पर ये लाइन सेगमेंट मिल गया AB। अब इसको एक परपेंडिकुलर लाइन, ये परपेंडिकुलर लाइन है, ये परपेंडिकुलर लाइन इसको किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, इस पॉइंट पर P पर, किस रेशियो 1:n, ये 1:n में इसको इंटरसेक्ट करती है 1:n में। तो मुझे कोऑर्डिनेट ऑफ P चाहिए, और P के कोऑर्डिनेट आपने 10th क्लास में यूजिंग द सेक्शन फार्मूला यूज किया था, वो मैं यहां करूंगा। फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ P, फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ P, तो कोऑर्डिनेट ऑफ P के लिए यूजिंग द सेक्शन फार्मूला, यूजिंग सेक्शन फार्मूला, यूजिंग द सेक्शन फार्मूला क्या आएगा, x इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 कितना हो जाएगा 1, और x2 कितना होगा x1/1 x2/2, तो x2 प्लस m2, ये हमारे m1 m2, ये x1 ये y1 और ये x2 ये y2। तो पुट करिए वैल्यू m2n और x1 कितना है इंटू 1 अपॉन 1 प्लस n, तो कितना आ जाएगा ये आपका 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n। x आ गया। अब y निकालेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। पुट करिए इसमें वैल्यू m1 1 और y2 3 प्लस m2n y1 0 अपॉन m1 प्लस m2, तो ये कितना आ जाएगा 3 अपॉन 1 प्लस n, 3 अपॉन 1 प्लस n। तो x कोऑर्डिनेट आ गया, y भी कोऑर्डिनेट आ गया, तो P के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 2 प्लस n m1 x2 प्लस m2 x1, ठीक है। तो 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n, 3 अपॉन 1 प्लस n, ये P के कोऑर्डिनेट आ गए। अब जो परपेंडिकुलर लाइन है वो इस पॉइंट से पास हो रही है, तो हमें इसकी स्लोप भी नहीं मालूम, तो पहले हम इसकी स्लोप निकाल देते हैं, स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ लाइन AB, AB की स्लोप y2 माइनस y1 3 माइनस 0 और x2 माइनस x1, स्लोप बिटवीन 2 पॉइंट, तो कितना आएगा 3 अपॉन 1 इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब स्लोप ऑफ अ परपेंडिकुलर लाइन, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन L, परपेंडिकुलर लाइन L की स्लोप क्या हो जाएगी, मैंने आपको बताया था ये m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, तो ये परपेंडिकुलर की स्लोप होती है m2 इक्वल टू -1 अपॉन m1, तो वही यूज करेंगे हम यहाँ पर -1 अपॉन m1 यानी 3। तो ये परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप आ गई, L की स्लोप -1/3, परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप। अब देखिए हमारे पास स्लोप भी है और पॉइंट भी है, तो हम यूज कर सकते हैं। सो इक्वेशन ऑफ अ लाइन L, सो इक्वेशन ऑफ अ लाइन L, मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं ऊपर से। पॉइंट भी चलिए देखिए, तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन
एल क्या हो जाएगी इक्वेशन ऑफ अ लाइन, यानी p के कोऑर्डिनेट क्या थे, p हमारा था 2 प्लस एन अपॉन 1 प्लस एन, 3 अपॉन 1 प्लस एन, ये था हमारा। तो लगाइए इसमें y माइनस y1, ये हमारे x1 y1, क्योंकि जो l लाइन है वो p पॉइंट से पास हो रही है, उसकी स्लोप भी गिवन है, तो y माइनस y1 3 अपॉन 1 प्लस n, m हमारा माइनस 1/3 और x माइनस x1 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n। सॉल्व करेंगे इसको एलसीएम लेके, सॉल्व कर दो इसे। अब सॉल्व आप करेंगे, इसे सॉल्व आप करेंगे, आगे इसे सॉल्व मैंने वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व आप करिएगा, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा। तो ऐसे ही तो काफी सारे क्वेश्चंस हैं, वो भी सभी ऐसे ही हैं। देखिए एक और कराते हैं आपको, जैसे 13 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 2 एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस whose sum is 9। अब देखिए जैसे ये कोई लाइन है L, ये लाइन L और ये 2, 2 पॉइंट से पास हो रही है, और ये x एक्सिस पर A का और y एक्सिस पर B का इंटरसेप्ट कट कर रही है। ये लाइन L x एक्सिस पर A का इंटरसेप्ट A लेंथ का, A डिस्टेंस का, और ये y एक्सिस पर B डिस्टेंस का इंटरसेप्ट कट कर रही है। तो A का कोऑर्डिनेट यानी A, 0 और B के कोऑर्डिनेट 0, B। मैंने ये लेट कर लिया है कि लाइन L इंटरसेप्ट on the x axis and y axis B, A and B, ये इंटरसेप्ट कट कर रहे हैं। अब देखिए ये इन्होंने जो सम दिया है वो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों का सम, लेट x इंटरसेप्ट be A and y इंटरसेप्ट B। मैंने x पर जो इंटरसेप्ट है वो A लिया है और y पर इंटरसेप्ट B लिया है, तो इनका सम कितना दिया है उन्होंने, गिवन सम यानी A प्लस B इक्वल टू 9, ये सम गिवन किया इन्होंने, तो B इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 माइनस A। अब इन्होंने क्या बोला